पिछली वीडियो में हमने करा था बेसिक्स ऑफ पाइथन, बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस की सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज है। ठीक है, और पावरफुल है। इसे 1980s में बनाया गया था। ठीक है, और बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ, मुझे डेफिनेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ना। बेसिक्स में सबसे पहले आती है डेफिनेशंस, अगर हम बात करना चाहते हैं, और मेरे को डेफिनेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेशंस को छोड़ के आगे बढ़ो। ठीक है ना। डेफिनेशन सिर्फ वहाँ काम आती है जहाँ हमारे को कोई काम नहीं आता। प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, सीधा प्रोग्रामिंग पे जाओ। ये चीज़ें नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, ईट टू ग्रैब रूल है। थोड़ी चीज़ें जानने के लिए होती हैं। हेडर फाइल, मेन बात करूँ मैं हेडर फाइल की इसमें, तो हेडर फाइल कई तरह की होती है सी प्लस प्लस के केस में, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है प्रोग्रामिंग के बेस का। क्योंकि ओप्स का जब कॉन्सेप्ट आता है ना सी प्लस प्लस के बेसिस पे, तो सबसे पहले आती है हमारी हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैशटैग इंपोर्ट से। लेकिन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? अब हमारे को एक हेडर फाइल तो पता है, जो कि हमारी आईओ स्ट्रीम क्या करती है कि हमारे को प्रोवाइड करती है इफ एल्स प्रिंट काउंट स्किन इनपुट आउटपुट फंक्शंस का, और बाकी सारे स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ डेली रूटीन्स जो हम करना चाहते हैं, वो हमारे को देती है इंपोर्ट आईओ स्ट्रीम। लेकिन आईओ स्ट्रीम के अलावा भी कुछ हेडर फाइल्स है, जैसे मैथ्स बेसिकली हमारी कैलकुलेशन को इजी करता है। इसके कुछ बेसिकली सी प्लस प्लस में नहीं है, वो पाइथन में है, और जो पाइथन में है वो सी प्लस प्लस में नहीं है, तो मेरे को इतने अच्छे से नहीं पता। जैसे GCD पता ना, LCM एंड HCF को कहते हैं हम GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न। तो हम इनका यूज़ करते हैं ताकि हमारे को रिपीटिशन में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। रेडियस हो गया, टेंजेंट हो गया। टेंजेंट याद है मैथ्स में? P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो चीज़ होगी। हम लिखते हैं मैथ्स डॉट TAN, अपनी वैल्यू tan थीटा बताओ इसका। ऐसे ही हमारे पास होते हैं फ्लोर एंड सील। फ्लोर क्या करता है? एक प्लस करके बताता है। फ्लोर देखे ना, फ्लोर एंड सील एक नंबर है 3.14, इसका फ्लोर क्या होगा? 3 होएगा। इसकी सील क्या होएगी? सील अपर लिमिट 4, ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर रूट। 16 का वैल्यू है हमारे को 16, एंड इंट n इज इक्वल्स टू 16। यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंट n इज इक्वल्स टू 16। ये वैल्यू दे दी। हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, सी आउट किया। ठीक है, सी आउट के बाद हमने क्या किया? हमने लिख दिया SQ स्क्वायर रूट n। अब मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने पाइथन से करी है, ये फंक्शन काम करता है पाइथन में। सी प्लस प्लस का नोट आई हैव आइडिया कि ये काम करता है या नहीं करता, लेकिन ये हमारे को आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑफ 4 देगा। तो बेसिकली हमारे को एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि SQRT इम्पोर्ट मैथ्स में है या नहीं है। फ्लोर एंड सील बिल्कुल है,
सी प्लस प्लस में पावर भी एग्जैक्ट सेम काम करता है, इंक्रीज कर देता है। अच्छा, किसी को पावर देना आता है? मैं पूछ रहा हूँ। एन नहीं, क्वेश्चन है इंट के इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इंट के इज इक्वल्स टू 3 और इंट पावर इज इक्वल्स टू, इस कोड को मैं नीचे रन करके दिखाऊंगा, अभी कमेंट में रहने देते हैं ताकि पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। 4 लेस, मैंने 4 दे दिया, मुझे इसका कराना है पावर के की पावर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, के की पावर है ये, ऐसे चाहिए हमारे को ये। तो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट ये होना चाहिए, के की पावर। इस कोड को हम बाद में देखेंगे, ये बेसिकली हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास हो इम्पोर्ट आई एम MATHS मैथ्स। अगर हमारे पास मैथ्स नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, और थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा MATHS हैशटैग इम्पोर्ट्स मैथ्स, तब ये वर्क करेंगे। वैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, बिना मैथ्स का यूज़ किए भी कर सकते हो, लेकिन फॉर श्योर तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बिना मैथ्स के सॉल्व करके दिखाऊंगा इसे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम, चलो छोड़ो मैंने 3 मेथड इन्वेंट कर दिया अभी अभी क्वेश्चन लिखते ही। कोड्स, डेटा टाइप, बेसिकली हमारा डाटा किस उसमें प्रेजेंट है ये हमारे को वो बताता है। जैसे के है इंट में, ठीक है, डाटा किस टाइप में स्टोर होता है वो बताता है हमारा डेटा टाइप, डेटा का क्या टाइप है। इसे हम चेक भी कर सकते हैं ऑन गोइंग फंक्शंस के बीच में कि क्या हमारे फंक्शन चेंज हुआ है। अब बात आती है मेन कॉन्सेप्ट पे, क्या अगर डाटा का टाइप इंट है तो क्या उसे फ्लोट में चेंज किया जा सकता है? बेसिकली सोचने वाली बात है, क्या डायनामिक प्रोग्रामिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर हम इंट के अंदर फ्लोट लिख दें तो वो हो जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ, इंट के इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। इससे पहले क्या था, सम प्लस कैरी, CARRY कैरी, फ्लोट FLOT फ्लोट, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये अपना डाटा टाइप चेंज कर लेगा। अगर अब मैंने डाला यहाँ पे 1 प्लस 99,
वैसे तो ये मेरा 11.99 होना है, 11.99, लेकिन यहाँ पता है क्या शो होएगा, 11 फ्लोर एंड सील कॉन्सेप्ट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस हमारा लेवल ऑफ बताता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोड लिखा हुआ है बंच ऑफ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के साथ, ग्रेटर टू, लेस देन, इक्वल्स टू, बुलियन, ये सारे भी आ जाते हैं कभी कभी। अगर उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा कोड, तो सबसे पहले क्या चीज सॉल्व होगी, देखो हाउ सी प्लस प्लस वर्क्स। सी प्लस प्लस वर्क फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है। एंड वहां पे हमारा आता है प्रेसिडेंस कॉन्सेप्ट। प्रेसिडेंस हमारे को बताता है हमारा कोड लेफ्ट टू राइट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते वक्त अगर उसे कोई ब्रैकेट मिला बाद में, तो वो आगे जाने से पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा और पिछले वाले से प्लस या माइनस जो भी होगा वो करेगा। इसका बेसिकली मैं तुम्हारे को एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली दूंगा, इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को आगे कराना है इनपुट आउटपुट। आज का टॉपिक ही इनपुट आउटपुट था, लेकिन मैंने कहा कि पहली वीडियो मैंने बहुत तेज़ बनाई है 19 मिनट्स की, तो बेसिकली मैं उस वीडियो के अंदर जो भी बाकी सारा कवर अप हुआ था मैं उसे रिकैप करा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि आप फर्स्ट वीडियो छोड़ के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। टोकन्स, टोकन्स के बारे में बताया था कि इस तरीके से हमारा एक कोड लिखा जाता है और कोड के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, और कीवर्ड्स किसका पार्ट है, टोकन्स का। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स हमारा होता है ये पूरा बंच ऑफ कोड। हमने एक कोड लिख दिया, एक पार्ट चक्का, उसके अंदर जितनी चीज़ें होंगी वो हमारा एक टोकन बना देगी। तुमने अगर यहाँ देखा होगा कभी VS कोड में अबव, वहाँ पे कुछ ब्लॉक्सेस बने आते हैं, देखना कभी वाई टाइप सिंबल बना होगा, कभी बॉक्स बना होगा, कभी क्यूब बना होगा, कभी एक लाइन डाली होगी बिल्कुल ही। उस चीज को कहते हैं टोकन्स। VS कोड में टोकन्स डिफाइन होते हैं। ये पिछली वीडियो का रिकैप था। बेसिकली मैं यही बताने वाला था व्हाट इज सी प्लस प्लस, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं ऊपर से तुम्हारे को नीचे लेके आऊँगा, फिर वहाँ सामने कराऊँगा। व्हाट इज सी प्लस प्लस? C++ is an object-oriented programming mid-level language created by this person in years of 1980s। और बाकी सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, वीडियो पॉज करके देख लेना। हाउ सी वर्क्स, हमने हेडर फाइल बनाई प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करते हुए। प्री प्रोसेसर क्या होता है, हमारा हैशटैग इंपोर्ट, ठीक है। फिर हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाया, ओके, कंपाइलेशन के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, बंच ऑफ स्टेटमेंट लिख दी। उसके अंदर क्या थी, सिंगल स्टेटमेंट printf, ये सी का कोड है। C++ और सी में सेम सिंटैक्स फॉलो हो सकते हैं, तो printf दोनों में वर्क करता है। नेक्स्ट, और अगर तुम्हें सी नहीं आती तो सी पढ़ के आओ, बिकॉज आगे से मैं कोड में सी आउट यूज करूंगा ना कि printf। नेक्स्ट हमारे पास है बंच ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट, एंड ये जाता है अप टू डाउन। जैसे हम लिख रहा हूँ ना मैं एक हेडर फाइल, ये इसी पैटर्न में वो नीचे जाएगा।
जहां से बंच ऑफ को स्टार्ट हुआ, और इसे स्टॉप करने के लिए हम लगाते हैं रिटर्न 0। ठीक है। व्हाट आर डेटा टाइप्स? डाटा प्रेजेंट इन विच फॉर्म नोन एज डेटा टाइप। डाटा टाइप, डाटा टाइप। Precedence, a sequence in which data executed left to right, left to right. Tokens, a format of code is written, a format of code is written. बस इतना ही है tokens की definition. Consist of keywords, identifiers, literals, operations and punctuations. Punctuations are nothing but colons, brackets, commas. Operations are double is equals to, modulus sign. ओके। उसके बाद keywords for, if, print, these are keywords. Now identifiers, how we identify it? A are identifiers. यही होते हैं। एंड लिटरल्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन। क्या ये चीज है इसके अंदर? 1 to 10, 0, these are literals. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने अभी आज पढ़ा है मैथ्स का यूज और पिछला रिवाइज किया है। ठीक है। अब बेसिकली हम आ जाते हैं अपने स्मॉल स्मॉल कोड्स पे। सबसे पहले मैं यूज कराना चाहूंगा प्रेसिडेंस। हमारा एक्सप्रेशन है प्रेसिडेंस का, क्या यू ई एस नंबर 1 प्रेसिडेंस के ऊपर व्हाट वुड बी द रिजल्ट, व्हाट वुड बी द if expression to star 2 star 3 is evaluated as bracket 2 power 2 power 3। अब इसका कोड लिखते हैं। बेसिकली मेरे को पहले सिखाना था इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं। तो पहली वीडियो तो मेरे को यही थी कि मैं आउटपुट के बारे में बताऊं, लेकिन जैसे कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग मेरी किसी वजह से एंड हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा अभी। तो एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आउटपुट लेना सीख लेते हैं कि आउटपुट निकालते कैसे हैं। हाउ टू गिव एन आउटपुट। अगर हमारे को आउटपुट देना है
ऐसे दिया जाता है। अगर हमने कोई डेटा टाइप डिफाइन किया, ठीक है, डेटा टाइप डिफाइन किया इंट लेट्स सपोज x, x को हमने वैल्यू दे दी 0, और अब हमने किया इसको प्रिंट सी आउट। सी आउट क्या है लिखेंगे, x लिख दे, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए तो हमारे को पता है कॉलन लगाने होते हैं। क्या इनपुट के लिए भी कॉलन लगाने होते हैं? नहीं। इनपुट अगर हमने हमारा डेटा टाइप अगर नंबर्स में है, नंबर है कोई, तो वो एग्जैक्टली उसी तरीके से प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं कोड को। अच्छा, हाँ एक और चीज, अजिंग सी प्लस प्लस में ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो क्या लिखा है, 0 हेलो वर्ल्ड। पता है ये सेम लाइन में क्यों आया? क्योंकि पाइथन में अगर तुमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, उसके बाद अगर तुमने अगली लाइन में लिखा, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन एज अ काउंट करेगा। क्योंकि पाइथन में होता है कि एक वो लास्ट वाला पहले चेकता है, चेक करता है लास्ट में कोई ऐसा इनपुट तो नहीं रह गया कि जिसका आउटपुट ना हो, वहाँ पे वो टर्मिनेट होने की कोशिश करता है। इसलिए वो पहले नेक्स्ट लाइन कर देता है ताकि वो टर्मिनेट हो सके। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता। इसकी हमारे को लगानी पड़ती है एक न्यू कमांड जिसका नाम है एंड एल। एंड एल ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन का ही काम करता है, बट इन डिफरेंट वे। पाइथन में इसे ऐसे लिखा जाता है, एंड इज इक्वल्स टू ऐसे करके, और इसका मीनिंग होता है इसका बिल्कुल अपोजिट। वो चाहते हैं कि तुम्हारी लाइन इसके आगे से ही कंटिन्यू हो। हम वहाँ पे ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है एंड लाइन, ई एन डी, एंड लाइन। इस एंड लाइन को लिखने के लिए हम ई एन डी एल का यूज करते हैं। अब बेसिकली हमने इनपुट लिया एज अ नंबर, एज अ स्ट्रिंग, आउटपुट एज नंबर एंड एज स्ट्रिंग। अब इन दोनों के अलावा कोई तीसरी टाइप नहीं होती। डेटा टाइप चेंज करोगे आपके आउटपुट ऑफ नंबर्स भी चेंज होते रहेंगे। मैं इसके ऊपर फ्लोट कर दूंगा, 0.0 लिखा आ जाएगा, फ्लोट। नहीं,
अच्छा, जीरो को वो काउंट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि फ्लोट का बेसिकली वो बता देता है कि कितना आया है, लेकिन वह एक्चुअली में जीरोस को काउंट नहीं करता। एक हाई लेवल पे बात की जाए तो वो करता है। अगर तुम्हारा पहला 666 था, उसके बाद तुम 4 को ऐड करोगे तो वो ज़ीरो को लेगा। लेकिन अगर तुम इनपुट में ही दे रहे हो तो वो कंपाइलर क्या करेगा, उसे साइड पे कर देगा। वो कहेगा यू आर यूजलेस। अब आउटपुट देना तो आ गया, हाउ टू टेक इनपुट। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? वैसे तो इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। इसका बाइनरी में यूज होता है। लेकिन 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 सुनो अच्छे बच्चों, सुनो। इसे कहते हैं मगरमच्छ के दो मुंह, ठीक है। अगर कोई भी पूछे ये क्या होता है, मगरमच्छ का मुंह खुला है बाहर की तरफ, ठीक है। ये एक जोक की तरह ले लो या कुछ भी कह लो, ये बहुत अच्छा होता है याद करने का तरीका। इनपुट के लिए इनपुट का सिंबल होता है क्रोकोडाइल का मुंह अंदर की तरफ, एस नंबर। देखो, इनपुट में वेरिएबल्स होते हैं, इनपुट वेरी करता है। आउटपुट चाहे तुम्हारे को मिल जाए, इनपुट नहीं मिल सकता तुम्हारे को। इनपुट मिलना मुश्किल है। इंट के, ठीक है। किन के, ठीक है। सी आउट के। अब रन कर दिया हूँ। मैंने हेलो वर्ल्ड के तुरंत बाद 5 लिख दिया, वो 5 नीचे भी आ गया। अगर मैं इसके आगे भी एंडल लगा दूं, ENDL, दोबारा से रन करूं, तो क्या 5 नीचे वाली लाइन में आएगा? भाई कंपाइलर ही जल्दी हो गया यार, चीटिंग कर ली। पूछने तो देते यार। फिर ये गलत बात है यार, इंटरनेट गया था, मैंने कहा कि चलो एक कमाल का क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अब कहोगे ये तो आसान था, ये तो समझ आ गया। एक और चीज़ बताता हूँ, चलो इसे मैं बताता हूँ। इक्वल्स टू G8, क्या अब के की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं एंटर दबाऊँ? तो कोई वैल्यू आएगी? दिखाई दिए इसमें नहीं आएगी। इसे कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। के की वैल्यू वैसे तो 8 थी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो उसने कह दिया भाई के की वैल्यू जो यूज़र देगा वो ही मानी जाएगी सुपीरियर। इसी को कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब इनपुट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। इनपुट एज अ स्ट्रिंग। अब इनपुट एज अ स्ट्रिंग का मीनिंग ये नहीं होता
तुमने कहा कि ये लाइन है, ठीक है, ये हमारा कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, तुमने कहा अब इसे प्रिंट कराना है। लिखूं मैं स्ट्रिंग str, चलो कितने लोग इसका आंसर गेस करेंगे? मैं कहता हूं कि ये दोनों प्रिंट होंगे, ठीक है। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये पूरा प्रिंट होएगा? जहाँ तक तुमने पढ़ी है उस हिसाब से लेना, क्या ये पूरा प्रिंट होएगा या सिर्फ ये लास्ट वाला पोर्शन प्रिंट होगा या फिर ये प्लस वाला सबसे आगे वाला प्रिंट होगा? ASDFG ये प्रिंट होएगा, ये J वाला प्रिंट होएगा? अपना आंसर बताना। और मेरे को तो पता है इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। अगर तुमने गलती से भी ऐसे लिखा होता है ना भाई, समझ जाओ फिर तो। हाँ, हर एक क्वेश्चन के बाद एंडल लगाना मत भूलना, क्योंकि ये हर बारी ऐसा करेगा तुम्हारे साथ। एंड एल अभी तो ये था कि इसको अंडर प्रिंटेड था, ठीक है। अभी ये तक तो तुमने पढ़ लिया ना, चलो हटाओ इसे। सी आउट ओ यू किन। अब और मजा आएगा। अब इसका आंसर किस किसने सही जवाब दिया है मेरे को प्लीज बताना, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था क्या होने वाला है इसका आंसर। अब इसका आंसर बताना। किन STR काउंट STR। अब बताओ, अब जानते हो ये क्यों आया? देखो, इसमें दो चीजें लिखी थी, वही सेम चीज जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी थी वहां यहाँ नीचे लिख दी, फिर भी आंसर चेंज आया। जानते हो क्यों? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा चकता है जहाँ पे उसे नल वैल्यू दिख जाएगी उससे पहले वाला उसके बाद वाला वो सब कुछ रिमूव कर देगा। स्पेस जो होती है हमारी वो एज अ नल वैल्यू क्रिएट करती है इन स्ट्रिंग। तो इसका एक फंक्शन होता है गेट लाइन। इसलिए मैंने कहा था कि इनपुट कई बारी काम खराब करती है, आउटपुट इतना नहीं करती। अब मैं गेट लाइन वाला फंक्शन यहीं से उठाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबली ये मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? व्हाट द हेक, मेरा लिखा हुआ कोड कहाँ चला गया? गलत बात है। कंप्लीट स्ट्रिंग
4 अच्छा 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 ओ मैंने फिर अब बताना अब सेम क्यों आया और पिछली बार ही गलत क्यों आया। अच्छा इसका आंसर प्रिंट नहीं हुआ। इसका भी एक ट्रिक होता है क्योंकि इस पीछे वाले की वजह से ही बाकी सारी दिक्कत आई है। एंड एल किन डॉट फिक्स्ड किन डॉट fixed यही होता है मेरे ख्याल से। यही एक फंक्शन है फिक्स होता है पर नहीं फिक्स होता है। इन डॉट फिक्स्ड यही होता है। भाई मैंने देखा भी नहीं है मैंने क्या प्रिंट किया है। जैसे कहते हैं अब बाकी सारा कोड हटा देते हैं और अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What would be the expression for 2 to 3 and this। तो हमने इनपुट आउटपुट लेना सीख लिया बस इतना ही सीखना होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमने एक के वेरिएबल लिया इंट के वेरिएबल 2 स्टार 2 स्टार 3 इंट वी वेरिएबल ब्रैकेट 2 स्टार 2 स्टार 3। अब कितने लोग कहेंगे कि इसका आंसर सेम आएगा और कितने लोग कहेंगे इसका आंसर डिफरेंट आएगा मुझे कमेंट में बताना क्योंकि प्रेसिडेंस हमेशा से ही फॉलो होती आई है चाहे वो दिखे चाहे वो ना दिखे कि वी एक और चीज लिखूंगा मैं इसके आगे ये स्ट्रिंग होता है के इक्वल टू वी इसको हटा दूं ये मत कहना कि ये चीज़ गलत लिखी हुई है ये गलत तो नहीं लिखी हुई
अच्छा, इसके अंदर पावर का यूज ही नहीं कर सकता। सो सैड लाइफ। गाइस गाइस गाइस, इस लैंग्वेज के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो लेट मी हैंडल दिस एरर फर्स्ट। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसे सैम्पल प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इसका आंसर तो देखना है भाई। कोई नहीं, इसके अंदर ना सही तो क्या हुआ, हमारे पास लैंग्वेजेस की कमी तो है। ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी सब हटा दो। बस ऐसे लिखना है के कॉमा वी। हम बस आउटपुट देखने आए हैं और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसके इक्वल इक्वल टू वी। देख रहे हो भाई आउटपुट, इसका 64 आया, इसका 256 है। इसी तरीके से अब बताओ हुआ क्या सीरियसली। मैं तुम्हें बताऊं, सिंपल मैथमेटिक्स में पहले ये चीज सॉल्व हुई है, ठीक है। टू की पावर टू की पावर 3, तो क्या होता है, टू प्लस टू की पावर 2 + 2 + 2, विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। फिर 2 की पावर 6 सॉल्व होके आया है हमारा 256। ऐसा ही कुछ सीन हुआ है यहाँ पे। और इस वाले के अंदर क्या हुआ है, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 सभी को पता होता है 64 होता है, क्योंकि 4 × 4 होता है 16। और 16 क्या होता है, 16 को फिर दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 64। लेकिन वहीं 2 की पावर 6 को 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 को सॉल्व करने पे आता है 256, और ये कभी इक्वल नहीं होते हैं। अब कई लोगों को बताऊँ क्या लगेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, बाय मिस्टेक यहाँ पे गलती से भी 1 हो जाता, 1 या 2, ये ट्रू आ जाता, ठीक है। और तुम लोग कहते हैं ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन प्रेसिडेंस का मीनिंग ही यही होता है कि अगर किसी चीज़ को हर एक एंगल से देखा जाए, क्या वो तब भी सेम आ रही है या अलग आ रही है। तो जैसे कि इस कंडीशन में था 256 एंड 64, तो हमारा आंसर फॉल्स आया। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है प्रेसिडेंस का, वो लेफ्ट टू राइट चेक होती है। यही था प्रेसिडेंस। और पावर इसमें यूज़ नहीं होती, यूनरी यूज़ होता है, यहाँ लिखा हुआ है यूनरी स्टार टाइप। C++ में हाँ यूनरी यूज़ होता है, बाइनरी नहीं यूज़ होता। और ये लेवल्स है 1 to 8, मतलब सबसे पहले होएगा पहला 1 एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में 8 एग्जीक्यूट होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, उससे पहले आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। 5th और 6th हमारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, और बाकी होते हैं हमारे यूनी ऑपरेटर्स, ठीक है। यूनी, बाइनरी, ठीक है, रिलेशनल, लॉजिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यही था हमारा पहला लेक्चर ऑफ टुडे। अच्छा, अभी ये बताओ कि चलो
ये चीज़ नहीं चली, तो क्या मैं इसका आंसर प्रिंट करा सकता हूँ? अभी मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर यूनरी यूज़ होता, बाइनरी नहीं यूज़ होता, तो क्या मैं सिर्फ यूनरी का यूज़ करके इसे प्रिंट करा सकता हूँ? यहाँ आती है हमारी कि हम कोड को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मैंने कहा ना कई चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करेंगी, जैसे कि पावर। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक फोर लूप चलाया, फोर इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। फोर लूप कहाँ से चला, आई से, 1 से, सॉरी 1 से चलाया, क्योंकि पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 हो जाती है, और 1 होने के बाद उसे फिर 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो हमारा एक स्टेप बढ़ ही रहा है। तो इससे अच्छा है 0 मट्टी करो, क्योंकि क्योंकि पावर अगर 0 हो गई तो वो 1 ही होनी है, और 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही रिजल्ट आना है। तो पहले ही O ऑफ n में चला रहे हैं हम, उसे O ऑफ n प्लस 1 क्यों करें, इसलिए 1 लिया। इसको हमने किया पावर के साथ सिंबलाइज। अब देखो ये कीवर्ड बन गया, ठीक है। पता चल जाता है कोई चीज़ अगर कीवर्ड बनती है तो। अब क्या कर सकते हैं हमने p को पावर लिया है, इंक्रीमेंट हो गए, हमारे पास जो भी नंबर था n स्टार इक्वल्स टू n, अब ले लेते हैं इंट n इक्वल्स टू 3, इंट p इक्वल्स टू 4, और COUT। क्या अब भी आईओ स्ट्रीम से आंसर सही आया है? लेट चेक कैलकुलेटर, 3 की पावर 3 की पावर 4 होती है 6561, ठीक है, क्योंकि 27 इंटू 3 इतना ही होता है। फॉर गॉड सेक, ये छोटी लेनी चाहिए थी यार। टू 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 लेता हूँ, 9 आनी चाहिए। इसी कुछ लगा के गलती की। देखो 1 पे रन किया, 3 इंटू 3, ठीक है, वैसे ही फ्लॉप हो गया। इसीलिए कहते हैं प्रेसिडेंस हमेशा ही 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होती है। क्या 3 की पावर 9 आई है? हाँ आई है, इज इक्वल्स है। यही था आज का कॉन्सेप्ट, बेसिक कोड, इनपुट आउटपुट एंड बेसिकली प्लस माइनस एडिशन सिखानी थी, वो मैंने सिखा दी। पावर का अगर है नहीं तुम्हारे पास
यूज़ करने का, तो या फिर मैथ्स इंपोर्ट करके करो या फिर ऐसे करो। एक बारी मैं मैथ्स वाला भी दिखाई देता हूँ इसके आगे। तो मुझे क्या करना है, हैशटैग इंक्लूड मैथ्स। ठीक है, अब बताओ सी मैथ्स में क्या लिखते होंगे, ये लिखते होंगे। ठीक है, अब मेरे को दे दिया इंट एन इक्वल्स टू 3, सी आउट पावर, देखो वो भी आ गया, n की पावर 2। भाई कॉलन नहीं लगाए, 9 आया। अब 5 भी डाल लूँगा तो भी सेम आएगा। ठीक है, बेसिकली उसने क्या किया, कोड को छोटा कर दिया। इन द सेंस 3 की पावर 4 81 होता है। मैंने उस वक्त क्या किया था, 3 को मल्टीप्लाई किया था। दैट्स ऑल, यही था बस आज के लिए। हाउ टू यूज़ पावर, अगर पावर नहीं है तो हमने फॉर लूप का यूज़ करके किया था। आई यूज स्ट्रीम में बेसिकली हमारे को स्ट्रीम्स क्या प्रोवाइड करती है कि बेसिकली हमारे को एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो जाता है कि हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें। जैसे मैथ्स का यूज़ करके हम पावर का यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर रूट का यूज़ कर सकते हैं, एंड बाकी सब का यूज़ कर सकते हैं, लॉग कोस साइन स्क्वायर रूट, इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में।